हंगामे के आसार, बोले खड़गे। हमारे सवालों का नहीं मिला जवाब, मैं सब पर भारी हूं वाले बयान में दिखा अहंकार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुई उद्योगपति जगत की नामचीन हस्तियां। मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला समेत 300 से ज्यादा दिग्गज उद्योगपति समिट में जुटे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है, यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल एकदम अनुकूल, कानून व्यवस्था शानदार, इन्वेस्टर्स के लिए अब लाल फीताशाही की जगह लाल कारपेट बिछा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में व्यापारी की हो रही हत्या, प्रदेश में निवेश कैसे करेंगे व्यापारी। तुर्की और सीरिया में भूकंप में बढ़ता ही जा रहा है हताहतों का आंकड़ा। सीरिया और तुर्की में मरने वालों का आंकड़ा 21,000 के पार, 75,000 से ज्यादा लोग घायल, राहत और बचाव का काम जारी। सिर्फ तुर्की में ही 17,000 से ज्यादा की जान गई, 70,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तुर्की के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.78 बिलियन की मदद का ऐलान किया। सीरिया में मृतकों का आंकड़ा 4,000 के करीब पहुंच चुका है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मलबे से शवों के निकलने का सिलसिला तेज हो रहा है। सीरिया में 5,000 से ज्यादा लोग भी घायल। सीरिया ने भूकंप पीड़ितों के लिए मांगी है भारतीय नागरिकों से मदद। सीरियन एम्बेसी की ओर से भारतीय नागरिकों से अपील की गई कि वो आगे आएं, भूकंप पीड़ितों की मदद करें। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित तुर्की है। सबसे पहले पहुंचा एबीपी न्यूज। मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद तुर्की के चप्पे चप्पे से तबाही का हाल बता रहे हैं संवाददाता प्रणय उपाध्याय। तुर्की में सोमवार को आए भूकंप की आंखों देखी भारतीय मूल के लोगों ने बताई, भूकंप में घर के मंदिर में रखी भगवान की 3 मूर्तियां गिर गई। भगवान को याद करने लगे लोग। भारतीय मूल के लोगों ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में बताया, भूकंप बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर से हिला रहा हो, नीचे से आवाजें आ रही थी, बारिश के अलावा बर्फबारी हो रही। तुर्की के ज्यादातर इलाकों में इमारतों के मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहां भी किसी के दबे होने की उम्मीद दिखती है, रेस्क्यू टीम्स जुट जाती हैं। भूकंप के कई दिन बीतने के बाद अब जीवित लोग कम ही मिल रहे हैं। तुर्की के खूबसूरत शहर टेंट सिटी में तब्दील हो गए हैं। लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। भूकंप से पहले जहां बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तबाही के बाद टेंट ही टेंट। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर चुके हैं। जो बच गए वो भी टेंटों में रह रहे हैं। टेंट में ही उन्हें राहत सामग्री बांटी जा रही है, जिससे वो जिंदा रह सके। एनडीआरएफ की टीम को तुर्की में मिली बड़ी कामयाबी। मलबे में फंसे 6 साल की मासूम को 3 दिन बाद जिंदा निकाला गया। बच्ची अपनी दादी से लिपटी हुई थी। दादी की जान चली गई, लेकिन बच्ची बच गई। भूकंप के मलबे से इतने लंबे समय बाद बच्ची का जीवित निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। बच्ची की पहचान 6 साल की बरेन के तौर पर हुई है। अपने परिवार में अब वो अकेली बची है। बच्ची को बचाने के मिशन में एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड ने निभाई अहम भूमिका। गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ टीम को दी बधाई। कहा, तुर्की में हमारी टीम ने 6 साल की बच्ची को बचाया, हमें टीम पर गर्व है। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तुर्की। यहां पिछले सोमवार से ही लगातार दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी बड़ी क्रेन्स के जरिए अब मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। मलबे से ज्यादातर अब शव ही निकल रहे हैं। मुंबई में पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे आज हरी झंडी। मुंबई सोलापुर, मुंबई साईनगर, शिरडी वंदे भारत ट्रेन की होगी शुरुआत। महाराष्ट्र के तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी ट्रेन। मुंबई में आज प्रधानमंत्री मोदी सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड और कोरार अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क पर ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी आज सैफी अकादमी के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। सैफी अकादमी दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। बीते 22 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरी बार मुंबई दौरा है। विपक्ष ने पीएम मोदी की यात्रा को पब्लिसिटी यात्रा बताया। बीजेपी ने मोदी की यात्रा को विकास पुरुष की विकास गाथा करार दिया है। आज से 2 दिन के ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रमादेवी महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। ज्ञान प्रभा मिशन के स्थापना दिवस में शिरकत करेंगी। बिहार के भागलपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा। कुप्पाघाट के महर्षि मेही परमहंस महाराज के नए भवन का किया उद्घाटन। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान का पेश किया है बजट। कुछ नए जिलों के गठन की घोषणा समेत कई लोक लुभावन ऐलान। बिहार के पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे सीएम। बिशनपुर में पंचायत भवन, मॉडल राजस्व हाट और अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।
वाराणसी में आज अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन जाएंगी भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली, गंगा में करेंगी नौकायान, टेंट सिटी घूमने के बाद जाएंगी बीएचयू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देंगी। राज्यसभा में सोमवार 13 फरवरी को देंगी जवाब। कांग्रेस ने राज्यसभा में व्हिप जारी कर पार्टी के सभी सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा केंद्र के पास है मनरेगा का 7,000 करोड़ रुपए बकाया, गरीबों के पैसे लौटाए केंद्र, प्रचार के लिए सिर्फ अपनी फोटो लगाते हैं पीएम मोदी। 12 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा में कार्यक्रम है। पीएम के दौरे से पहले बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। तेलंगाना में चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज से 25 फरवरी तक बीजेपी पूरे तेलंगाना में 11,000 नुक्कड़ सभाएं करेगी। इसी साल के अंत में तेलंगाना में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। त्रिपुरा के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हमने त्रिपुरा की धरती से लाल आतंकवाद को खत्म किया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनावी मैदान में अब उतारने की तैयारी। 11-13 फरवरी को चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की किताब इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया। कार्यक्रम कई मशहूर शिक्षाविद शिरकत करते नजर आए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, डॉक्टर अश्विनी की नई किताब भारत की ज्ञान श्रेष्ठता यात्रा पर आधारित है। अंतरिक्ष में इसरो की कामयाबी की नई उड़ान SSLV D2 का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण 3 सैटेलाइट के साथ ऑर्बिट में होगा। Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking टर्की और सीरिया में मलबे से निकलते शवों से कांपी दुनिया। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। बाढ़ से दोनों देशों में और मुसीबत।